रत्ती गली झील तक जाने के लिए हम बाइक्स के ज़रिए द्वारिया तक आए। सबसे पहले द्वारिया से आगे रत्ती गली बेस कैंप तक जाने के लिए आपको जीप करना पड़ेगी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, मुज़फ़्फ़राबाद से द्वारिया तक बल्कि आगे शारदा तक इंतहाई खूबसूरत कारपेटेड रोड है। आप किसी भी किस्म की गाड़ी में द्वारिया तक आ सकते हैं और उसके बाद फिर आगे आप जीप के ज़रिए रत्ती गली झील तक जा सकते हैं। दोस्तों, हम अभी द्वारिया पहुंच गए हैं। यहाँ से हम जीप करेंगे इंशाल्लाह। चाय के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर जीप के ज़रिए हम बेस कैंप पहुँचेंगे। यहाँ से आप जीप कर सकते हैं। यहाँ से आगे भी एक अड्डा है, वहाँ से भी आप जीप कर सकते हैं। इस वक्त जुलाई 2022 में जीप का जो किराया है वो 11,000 का है, जो 6 बंदों का जीप है। आप उनके साथ बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम असर के टाइम पहुँचे हैं, तो आज हम उधर ऊपर बेस कैंप में रात गुजारेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह रत्ती गली और हंसराज झील जो है वो हम उसकी हम ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके, नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर। दो अक्सर नदियाँ निकाल चार चार करके वो चली कहीं दूर जाने कि मैं भुला ना पाऊंगा उसे यूं, सोचूंगा ये ख्यालों में कभी तो तुम आओगे। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। जालिम है ये चिकोले, जालिम है ये चिकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, है रास्ता ऊंचा नीचा। Así que
वाइब्रेशन है क्या Orlan kasi kimikin ay ko sahi gulum na karo. वही क्या तो इधर होती है दुआ के समझ मक्सद हो सिंह गाड़ी से अरे रत्ती गली बेस कैंप तक जो जीप ट्रैक है वो तकरीबन 3 घंटों पर मुश्तमिल है और ये सफ़र काफ़ी थका देने वाला सफ़र है, इसलिए दरमियान में वक्फ़ा कराया जाता है चाय के लिए। हम दोस्त भी यहाँ पे रुके हैं चाय के लिए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सहूलत भी है और एक छोटा सा कैंटीन है जहाँ पर आप लोग चाय पी सकते हैं। मेरी रंगत पीली पीली ओ बापू जरा संभल के दिल का जाम कहीं ना छलके गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के 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 कहीं दिल का जाम न छलके दिल का जाम कहीं न छलके गाड़ी को चलाना बाबू नदियाँ पार पार करके वो टुकड़े चार चार करके तकरीबन 3-3.5 घंटे के जीप की ट्रैक के बाद हम यहाँ बेस कैंप पहुँचे हैं। इस वक्त शाम का वक्त है और बहुत धुंध है यहाँ पे। अल्लाह करे कल मौसम अच्छा हो। रत्ती गली बेस कैंप का शाम के वक्त खूबसूरत मंजर। रात के वक्त कराची के कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके साथ बूम पार्टी एंजॉय की। سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला। जी दोस्तों, तो हमने सुबह 7 बजे ही हंसराज लेक की तरफ अपनी ट्रैक शुरू की। मौसम जो था वो इतना खुशगवार नहीं था,
फोग छाया हुआ था हर तरफ, लेकिन हमने अपना सफ़र शुरू किया। और ये ट्रैक जो है जो हंसराज की तरफ जाता है, ये आपको जो रत्ती गली का बेस कैंप है उसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो नाला है उसके साथ आप लोगों ने जाना है। और नाला जो है वो किसी भी सूरत आप लोगों ने, ये वाला नाला जो है ये आपने क्रॉस नहीं करना है और बिल्कुल इसके साथ साथ चलना है। और राइट साइड पे आप लोगों ने जो है वो जाना होगा। वैसे तो ट्रैक सारा तकरीबन बना हुआ है, पैदल का ट्रैक सारा बना हुआ है, लेकिन फिर भी बाज़ जगहों पर जो है वो परेशानी होती है कि ट्रैक जो है वो कहाँ पर है। लेकिन बहुत ही सिंपल आसान, तकरीबन जो है 3 घंटे में आप लोग जो है वो पहुँच जाएंगे। ये मरमोट देख लो जी, वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत है, भाग गया। तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम दोस्त कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ रास्ते में हमें बकरवालों का एक कैंप मिला, जिन्होंने हमारा झील की तरफ रास्ता भी सीधा किया और हमने उनके साथ थोड़ी देर गपशप भी की। ये बकरवाल भाई के साथ अभी हम बैठे हैं, चाय बना रहे हैं।
ज़बरदस्त सी जगह है ये। और जब तस्वीर हो गई है बकरवालों के कैंप से आगे गुजरकर इस झील के ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो तकरीबन 20-25 मिनट तक है और ये सबसे मुश्किल चढ़ाई है इस ट्रैक की। बाकी इस झील का रास्ता बहुत ही आसान है, बस ये तकरीबन आधे घंटे का रास्ता थोड़ा सा ख़राब और मुश्किल है। और फाइनली हम इस इंतहाई खूबसूरत झील पर पहुंच गए। हमें तकरीबन यहाँ पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे तकरीबन हमें लग गए और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लेक है ये, बहुत खूबसूरत है। हंसराज लेक पर 1 घंटा गुजरने के बाद हम रत्ती गली झील की तरफ जाने लगे। हंसराज लेक से वापसी पर रत्ती गली बेस कैंप से तकरीबन आधा घंटा पहले रत्ती गली झील की तरफ रास्ता जाता है। ये वो रास्ता नहीं है जो रत्ती गली बेस कैंप से रत्ती गली झील की तरफ लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये एक शॉर्टकट है जो आपको हंसराज लेक से वापसी पर मिलेगा। हंसराज लेक से वापसी पर और बेस कैंप से तकरीबन आधा घंटा पहले जो सबसे ऊंची पहाड़ी नज़र आपको आएगी, उस तरफ आप लोगों ने राइट साइड पर मुड़ना है। हंसराज लेक से रत्ती गली झील तक पहुंचने में भी तकरीबन हमें 1.5 घंटा लग गया। रत्ती गली झील पहुंचकर हमें थोड़ी मायूसी हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी धुंध छाई हुई थी और हमें झील दिखाई नहीं दे रही थी। हमने यहाँ आकर तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया और उसके बाद हमें झील ने अपना दीदार कराया।